हेलो फ्रेंड्स। तो हम पॉलिटी कर रहे थे भाई। पॉलिटी में अब पार्ट नंबर सेकंड करते हैं। और मैं बता दूं आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं ये। और पार्ट नंबर 2 तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर आपके किस एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब स्टार्ट करते हैं। भाग नंबर 2 नागरिकता। इसमें 5 से 11 तक आर्टिकल दिए गए हैं। भाग नंबर 2 में क्या है? नागरिकता है, जिसका सिद्धांत दिया था अरस्तु ने। किसने दिया था? अरस्तु ने। 5 से 11 तक इसमें आर्टिकल है। जो नागरिकता है हमारा भारत की, वो एक हरी नागरिकता है जो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। भारत में एक हरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। जैसे किसी देश में दूसरे राज्य में जाने के लिए उसको आपको वीज़ा चाहिए होता है। आर्टिकल 5 से है प्रारंभ से नागरिकता। प्रारंभ से नागरिकता जैसे 26 जनवरी 1950 तब संविधान स्टार्ट हुआ था। संविधान के प्रारंभ से ही जो है प्रारंभ से नागरिकता आर्टिकल 5 में बताया गया है। आर्टिकल 6 में बताया गया है कि जो पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं उसके लिए नागरिकता है। जो परमिट रूल है हमारा, ये इम्पोर्टेंट डेट है, सबसे इम्पोर्टेंट रेल है परमिट रूल। ये इम्पोर्टेंट आता ही क्वेश्चन आता ही आता है। 19 जुलाई 1948 परमिट रूल कब स्टार्ट हुआ? 19 जुलाई 1948 को स्टार्ट हुआ था। इससे पहले आने वाली जैसे उन परमिट रूल जो है 19 जुलाई 1948 से पहले आने वाले को सीधे भारतीय नागरिक हो जाएंगे। आर्टिकल 7 जो है वो इंडिया से पाकिस्तान जो लोग चले गए थे, लेकिन वे 1 मार्च 1947 में जो चले गए थे इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, उसको भी आने पर नागरिकता दी गई थी आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 हमारा कहता है विदेश में जो भ्रमण करते हैं, नौकरी करते हैं, विवाह करने पर भी नागरिकता रद्द नहीं होगी। विदेश में भ्रमण करने वाले, नौकरी करने वाले या विवाह करने वाले की नागरिकता रद्द नहीं होगी। आर्टिकल 8 में बताया गया है। आर्टिकल 9 में बताया गया है अगर विदेशी नागरिकता ले लेंगे तो भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगी। आर्टिकल 9 कहता है अगर विदेशी जो नागरिकता ले लिया आपने तो भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। आर्टिकल 10 हमारा कहता है जो भारतीय की नागरिकता है उसका बना रहना जब तक कोई देश विरोधी काम नहीं करे। आर्टिकल 10 क्या कहता है? भारतीय नागरिकता का बना रहना जब तक कोई भी देश विरोधी काम नहीं करे। आर्टिकल 11 क्या है? नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बिना संसद के पास में नहीं बन सकता। उसका मसौदा गृह मंत्रालय तैयार करता है। हमें याद रखो आर्टिकल 11 इंपॉर्टेंट है। नागरिकता संबंधी कोई भी जो कानून है संसद के पास हुए बिना नहीं बन सकता। मतलब कि संसद से पास हुए बिना आपका कोई भी नागरिकता से संबंधित कानून नहीं बन सकता। इसका जो मसौदा है वो गृह मंत्रालय तैयार करता है। कौन करता है? गृह मंत्रालय इसका मसौदा तैयार करता है। एनआरसी रूल जो दिसंबर 2019 में आया था, 2014 क्या कहता है? 2014 से पहले भारत में रह रहा हो उसको नागरिकता दी जाएगी। एक बार और देखते हैं। आपका जो भाग 2 है नागरिकता 5 से 11 सिद्धांत जो है अरस्तु ने दिया था। भारत में ब्रिटेन से ली गई नागरिकता है, एक हरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आर्टिकल 5 कहता है कि प्रारंभ से नागरिकता 26 जनवरी 1950 संविधान के प्रारंभ होने से ही। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से इंडिया में आए पर नागरिकता, इससे पहले जो आने वाले को सीधे नागरिक बन जाएंगे। परमिट रूल 19 जुलाई 1948 सबसे इम्पोर्टेंट डेट है। आर्टिकल 7 कहता है इंडिया से पाकिस्तान गए जो 1 मार्च 1947 में गए थे, यदि उसके आने पर भी नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 7 कहता है। आर्टिकल 8 कहता है यदि विदेश में हम भ्रमण करेंगे, नौकरी करेंगे, विवाह करेंगे, उसके बाद भी हमारी जो नागरिकता है वो रद्द नहीं होगी। आर्टिकल 9 कहता है अगर विदेशी नागरिकता ले ली तो भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है भारतीय नागरिकता का बना रहना जब तक कोई भी देश विरोधी काम न करे। आर्टिकल 11 भारत नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बिना संसद के पास हुए नहीं बन सकता। इसका मसौदा कौन तैयार करता है? गृह मंत्रालय। एनआरसी रूल दिसंबर 2019 में आया। इसमें बताया गया कि 2014 से पहले भारत में रह रहा हो उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। जो नागरिकता अधिनियम है 1955 में आया था। कब आया था? 1955 में आया था। नागरिकता से संबंधित पहला जो अधिनियम है वो कब आया था? 1955 में आया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ जिसको आप नेगलेक्ट मत करना। नागरिकता से संबंधित पहला अधिनियम 1955 में आया था। इसके बाद संशोधन 1986 में हुआ। 1985 के बाद 1986 में हुआ। फिर 1992, 2003, 2005, 2019 ये नागरिकता से संबंधित कानून है। सबसे पहला अधिनियम कब आया था? 1955। कब आया था? 1955। उसके बाद इसमें पहली बार संशोधन कब हुआ? एक बात समझो, नागरिकता से संबंधित पहला अधिनियम आया कब? 1955 में। इसमें पहला संशोधन कब हुआ? 1986 में। उसके बाद संशोधन हुए 1992, 2003, 2005 और 2019 में। आपको नागरिकता कितने उसमें मिलती है? 5 आधार पर मिलती है। जैसे जन्म के आधार पर, किसी को भी जन्म के आधार पर मिल सकती है। 1986 में कहा गया, जब आपका पहला संशोधन हुआ तो उसमें कहा गया कि उनमें माता पिता का एक भारतीय यदि है, कोई भी भारतीय है माता पिता में से, तो वो भारत का सदस्य होगा।
वैलिड नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, वंश के आधार पर, जैसे पिता के वंश के आधार पर मिलेगी, और 1992 के संशोधन में माता पिता कोई भी भारतीय हो उसके आधार पर मिलेगी। ठीक है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन यह पहले 6 महीने तक होती थी। अगर कोई विदेशी भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो उसे 7 साल तक भारत में रहना होगा। ठीक है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के आधार पर। देशीकरण यह पहले 5 साल थी, अब ये 10 साल कर दी गई है मिनिमम टाइम देशीकरण। जैसे देशीकरण में कहता है कला हो गया, विज्ञान, साहित्य, किसी का विशेषज्ञ यदि है, यदि किसी बाहर के देश का है और अपने देश में कला, विज्ञान, साहित्य किसी का विशेषज्ञ है, तो भारतीय भाषा जानता हो, तो मिनिमम 10 साल का इसमें पीरियड होता है। अर्जित भूमि, एक्वायर्ड भूमि 16 महीने 75, जैसे सिक्किम है, उसके सभी लोगों को हमने भारतीय नागरिकता दे दी है। आपको बताया था मैंने 35वें संविधान संशोधन से शहर राज्य बना, 36वें संविधान संशोधन से राज्य बन गया। 5 प्रकार से 5 आधार पर ये मिलती है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर पंजीकरण 7 साल, देशीकरण में अब 10 साल हो चुका है, और अर्जित भूमि में इस तरीके से मिलती है। ठीक है, नागरिकता समापन कैसे होगी भाई? नागरिकता समापन जैसे हम त्याग देते हैं, समापन हो जाएगी बर्खास्त, फर्जी होने पर, या वंचित जैसे पागल होने पर। नागरिकता समापन कैसे होगा? त्याग देने पर, बर्खास्त, फर्जी होने पर, और वंचित पागल होने पर। छोटी छोटी चीज़ें हैं। एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। एनआरई में 2 तरीके आते हैं, एनआरओ और एनआरई। एनआरओ में चार्ज लगता है और एनआरई में चार्ज नहीं लगता। नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरई क्या होते हैं? वह व्यक्ति जो भारत का है पर 6 महीने से इंडिया में नहीं रहता है। आपको कहते हैं एनआरई से शादी करेंगे, वो क्या होता है? जो भारत का है लेकिन 6 महीने से बाहर रह रहा है। पीआईओ होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, 2015 में समाप्त किया गया है, इसे ओसीआई में मर्ज कर दिया गया है। ओसीआई क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, 2005 में स्टार्ट हुई ओसीआई। इसके इन्हें भारत में कहीं भी आने जाने की अनुमति होती है, भारतीयों की तरह ही अधिकार, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। जो ओसीआई हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं डाल सकते। भारत में नागरिकता देता है सीएए, जो 2014 से पहले आया था, 2020 हो गया। ठीक है, रिलीजियस पर्सनैलिटी, धार्मिक प्रताड़ना, ये देखो पहले की वो चीज़ें थी। जैसे 12वीं सदी में हमारे पारसी को शरण दी, 1947 में सिखों को, 1959 में तिब्बत, 80 में तमिल, 71 में बांग्लादेश, 2015 में रोहिणी। ठीक है, सीए क्या है? केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को ये नागरिकता देने की संस्था है। सीएए क्या होता है? एक नागरिकता देने की संस्था है जो केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देते हैं। जो धार्मिक प्रपीड़क है, जो 2014 से पहले भारत में आया है, उसे सीएए जो है नागरिकता दी जाती है। ठीक है, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर पर सिटीजन, नेशनल रजिस्टर पर सिटीजन,